नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज करते हैं एक्सरसाइज 5.1। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेस एपी सीरीज़। अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेस किसे कहते हैं या एपी सीरीज़ किसे कहा जाता है? जब कोई एक नंबर की लिस्ट जिसमें लगातार कोई एक फिक्स नंबर उसके अंदर पिछले नंबर में ऐड होता रहता है तो एक टर्म बन जाती है, सीरीज बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेस कहते हैं। और जो एक फिक्स नंबर बार बार ऐड करते हैं आप प्रीसीडिंग नंबर में, उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो एपी सीरीज किसे कहते हैं भैया? एपी सीरीज क्या है, किसे कहेंगे हम एपी सीरीज? द लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained, जो प्रत्येक टर्म obtained होती है by adding a fixed number to the preceding term। प्रीसीडिंग होता है पिछली जो टर्म है उसके अंदर ऐड करते हैं इसको, ठीक है, टर्म। अब जो फिक्स्ड नंबर है, जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं, एडिड, उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसे कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस है जो हम इसको डी से डिनोट करते हैं। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल जैसे ले लिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो देखिए, अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात यहाँ पे करूँ, 2, 4, तो 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 में 2 का है, 2 से 6 से 8 में भी 2 का है, फिर 8 से 10 में भी क्या है? 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है। तो एपी सीरीज़ वही होती है जिसका, अगर हम डिफरेंस की बात करें, मैं यहाँ के डिफरेंस की बात करूँ, 2 है, फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी 2 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी 2 है, ये भी डिफरेंस। तो यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? 2 है। तो ये इसका मतलब ये एपी सीरीज़ में होगा। अब कोई एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे 1, 3, 4, 7, 11 समथिंग ऐसे। अब देखिए, यहाँ का डिफरेंस क्या है? 2 है, और ये डिफरेंस क्या है भाई? 1 है, और ये डिफरेंस क्या है? 3 है, और ये डिफरेंस क्या है? 4 है। देखिए, कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है वो अलग अलग है इन टर्म्स का, तो इसका मतलब ये नॉट एपी। तो ये एपी नहीं होगी भाई। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता है उसे ही एपी कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है उसे हम एपी नहीं कहेंगे इसके अंदर। तो जो जर्नल टर्म है एपी सीरीज़ की, जर्नल टर्म्स ऑफ एपी कैसे लिखते हैं? जैसे फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए, अगली होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी। तो यहाँ पर ए क्या है? यानी फर्स्ट टर्म है जो हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? ए है, जो सबसे पहले लिखी गई है। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लास्ट टर्म का फॉर्मूले की बात यहाँ पर कर लेते हैं। लास्ट टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपका रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो ये आ जाएगा ए, यहाँ एन की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, 1 यानी कि डी आ जाएगी। आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 2d हो जाएगा। आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो ए प्लस 3d। इस तरह से हम, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ एक उससे कम आएगी डी के साथ वैल्यू। तो इस तरह से कोई भी सीरीज़ हम इसके अंदर निकाल सकते हैं एपी सीरीज़ के अंदर।
AP सीरीज़ फाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम 5.1। उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेस एंड वाई। हमें ये देखना कि अर्थमेटिकल में है या नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कहा इसने, ये कहता है आपको द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर विद फेयर इज़ 50 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना है भाई, 15 रुपीज़ है। तो 2 किलोमीटर टैक्सी फेयर क्या हो जाएगा भाई, एडिशनल 8 है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 आएगा, सेकंड के लिए 8 यानी कि 23 रुपीज़ हो गया। अगर मैं थर्ड किलोमीटर के लिए निकालूँ इसी चीज़ को, एडिशनल है ये, तो ये आ जाएगा 15 + 8 भाई, फर्स्ट के लिए 15 है, बाकी सब पे 8 है, तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए निकालूंगा तो वो भी ऐसे ही आएगा, फर्स्ट के लिए 15 है, फिर प्रत्येक किलोमीटर पे चार्जेस लग जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 39 आ जाएगा। तो जो सीरीज़ तैयार हुई है 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला रहेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कैसे भी कर सकते हैं आप। 23 - 15 दैट इज इक्वल टू 8। फिर हम इसमें डी दोबारा निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देख लेते हैं, तो ये आएगा 31 - 23, तो ये भी क्या है भाई 8 है। तो डिफरेंस सेम आता है इनका प्रत्येक सीरीज़ का, तो आप लिखेंगे यस इन एपी, तो ये आपका एपी में रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा इस क्वेश्चन। सेकंड में कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप इज बिकम रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो अज्यूम कर लेते हैं। अब इसने क्या कहा आपको, ये कहता है कि एक सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है, एक बार पंप करने पर 1/4 जो वॉल्यूम है वो बाहर निकल जाती है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है उसका। तो अज्यूम करते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम हमने क्या अज्यूम कर ली यहाँ पर, मान लिया सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, वी है भाई। ठीक है, फर्स्ट पंप रिमूव द वॉल्यूम, फर्स्ट पंप में कितनी वॉल्यूम रिमूव हो जाएगी, 1/4 वी। ठीक है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम, तो वी थी पहले 1/4 बाहर निकल गई इसकी, तो क्या रह जाएगी आपके पास 4v माइनस वी, तो ये आ जाएगा 3/4 वी। ठीक है, तो अब सेकंड टाइम पंप करते हैं, सेकंड पंप करेंगे वॉल्यूम रिमूव, वॉल्यूम रिमूव कितनी होगी भाई, यहाँ से जितनी वॉल्यूम आपके पास रिमेनिंग है उसकी 3/4 बाहर निकलेगी, यानी कि 3/16 वॉल्यूम बाहर निकल गई है। तो अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम है आपके पास, सेकंड पंप के बाद जो वॉल्यूम आपके पास बच गई है यहाँ पर, वो कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, तो ये आ जाएगी 3/4 वॉल्यूम थी, 3/16 वॉल्यूम बाहर निकल गई है, तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये आ गया 12v - 3v दैट इज इक्वल टू 9/16v, ये वॉल्यूम है आपके पास। इसी तरह से बार बार पंप होता रहेगा। तो सीरीज़ बना लेते हैं, सीरीज़ में फर्स्ट वॉल्यूम v ली हमारी, दोबारा बच गई फिर 3/4 v, और जो रिमेनिंग वॉल्यूम के बाद फिर हम आपके पास बचती है ये, तो ये हमने 3 वॉल्यूम्स निकली एपी सीरीज़ में। इस तरह से हम यहाँ पर डी निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस, तो फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3/4 v माइनस वी, तो एलसीएम 4 आ गया, 3v - 4v, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आगे -1/4v। अब डी
अब डी दोबारा निकाल के देखते हैं। अब के बाद थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लेते हैं। अब थर्ड टर्म क्या है हमारी? थर्ड टर्म हमारे पास है 9/16v माइनस 3/4v है। तो यहाँ पर एलसीएम 16 आ गया, 9v 4 ये 12v आ जाएगा, तो आपके पास आ गया -3/16v। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने कॉमन डिफरेंस निकाला -1/4v आया, यहाँ निकाला तो -3/16 आया, इक्वल नहीं है। जो डी की वैल्यू आई है वो दोनों में इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे नोट एपी। तो ये एपी में नहीं बढ़ता भाई, जो इसमें सिचुएशन आपको दी गई है। देखिए ये जो फर्स्ट पंप हमने किया है, ये वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो ये वॉल्यूम हम नहीं लेंगे। जो वॉल्यूम हमारे पास बची हुई है वो ली है। तो ये स्टार्टिंग की वॉल्यूम है, फिर फर्स्ट पंप के बाद ये वॉल्यूम बच गई हमारे पास, फिर सेकंड पंप के बाद ये वॉल्यूम बच गई। जो वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर बची हुई है हमने वही वॉल्यूम यहाँ पर ली है सीरीज़ में, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहता है? इसने कहा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट प्राइस 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। भाई पहले एक कुआं खोदा जाता है, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो खोदने का चार्ज है 150 रुपये, फिर जितना आप जाते रहेंगे पर मीटर के हिसाब से 50 रुपये बढ़ते रहेंगे भाई। तो वेल डिगिंग कॉस्ट फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए है 150 रुपीज़ है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटेड एडिशनल है जो इसका पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है आपका, वो है आपका 50 रुपये। कॉस्ट राइजेज पर मीटर पे कॉस्ट कितनी राइज होती है भाई? 50 रुपये बढ़ती है। तो अगर वेल डिगिंग इन 2 मीटर, अगर 2 मीटर खोदता है तो पहले पे तो 150 ही रहेगा, दूसरे पे 50, यानी कि फिर 2 किलोमीटर अगर मीटर खोदता है तो चार्ज कितना लगेगा? 200 रुपये। मान लीजिए वेल को 3 मीटर डिग किया गया है, खोदा गया है 3 मीटर, तो फर्स्ट पे वही 150, फिर 50, फिर इससे अगले पे भी 50, यानी कि 250 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अगर 4 मीटर तक कुआं खोदा जाता है तो पहले पे 150 रहेगा, उसके बाद पर मीटर के हिसाब से 50 रुपये बढ़ते रहेंगे, तो 300 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा। प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसको मैं सीरीज़ में लिखूँ तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये, अगर 2 मीटर खोदा है तो आ जाएगा 200 रुपीज़, अगर 3 मीटर खोदा है तो 250, और 4 मीटर खोदा है तो 300 रुपीज़, एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज बन जाएगी। अब कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं एपी में बनता है या नहीं बनता। तो देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो 200 माइनस 150, तो ये क्या आ जाता है भाई? आपका 50 रुपीज़ आ जाता है। फिर हम दोबारा डी निकालते हैं, अब की बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, 250 माइनस 200, तो ये भी क्या आता है भाई? 50 आ जाता है। तो ये इक्वल है वैल्यू दोनों की, तो आप लिखेंगे यस इन एपी। तो ये एपी सीरीज बनती है भाई, तो इसका आंसर आएगा यस इट इज़ इन एपी। तो जो कॉस्ट की सीरीज बनेगी वो एपी में होगी आपकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कहा इसने? कहता है कि द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपीज़ पर एनम। देखिए प्रिंसिपल दिया गया है आपको 10,000 रुपये, और रेट है इसका कितना है भाई? रेट इसका 8% पर एनम है। अब कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट फॉर फर्स्ट या 1 ईयर लिख सकते हैं आप, 1 साल के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी इसकी? तो फॉर्मूला आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये 1 के लिए निकालते तो ईयर के लिए यहाँ हमने 1 लिख दिया। टाइम के प्रिंसिपल है इसका 10,000, 1 + 8/100 पावर आ गई 1, तो ये 4 पे कटता है, 4 दूनी 8, 4 पे काटोगे तो 25 आ गया आपका।
तो ये आ गया 10,000 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे 25, 25 से 2 27/25, 25 चौका 100, 400 आ जाएगा आपका 0 0, तो 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 2 10। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट आपका बन गया 10,800 रुपये। अब कॉस्ट निकालते हैं 2 ईयर का, कॉस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए फॉर्मूला वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब टाइम हमारा बढ़ गया है, टाइम कितना हो गया भैया आपके पास 2 ईयर, तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको जैसे हमने पीछे काट के लिखा था 25 और 2 27, 27/25। अब ये 2 टाइम्स आएगा क्योंकि पावर 2 है इसकी, 400, फिर 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 एकम 25, 25 का 150, 16 आ गया, तो 27 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपके पास है 16, 27, 27, 16, देखिए 27 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 729 आ जाएगी भाई, और 16 के साथ 729 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 11,664 रुपये आपके पास आ जाएगा। तो ये कॉस्ट आ गई 2 ईयर की। तो अब हम क्या करते हैं, सीरीज़ यहीं से बना लेते हैं। स्टार्टिंग में अमाउंट थी आपके पास 10,000, फिर 1 साल के बाद अमाउंट आपके पास हो जाती है 10,800, 2 साल के बाद अमाउंट होती है 11,664 रुपये, एंड सो ऑन, इस तरह से। अब डी निकालते हैं भाई, चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म है अब 10,800 और फर्स्ट टर्म है 10,000 आपके पास, तो कितना बचेगा यहाँ पर 800 रुपये। फिर डी निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, तो 11,664 में से 10,800 रुपये यहाँ पे माइनस करते हैं। 4 6 16 में से 8 10, ठीक है, तो यहाँ आ जाता है 864। अब देखिए यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर डिफरेंस 800 था, यहाँ आया 864, तो यानी कि जो डिफरेंस है सेम नहीं है भाई। तो जो सीरीज़ आपकी बनी है तो वो क्या आ जाएगा, नोट इन एपी। तो जो सीरीज़ है वह हमारी वो एपी में नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, कहता है फाइंड राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है, फर्स्ट 4 टर्म निकली है हमें। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 10 आ गई आपके पास। अब सेकंड टर्म है, हम फॉर्मूला पहले कर चुके हैं, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला था यहाँ पर a + n-1 इंटू डी। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँ तो आपके पास आएगा a + d, तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू भी 10, तो ये कितना आ गया भाई 20 आ गया। अब थर्ड टर्म यहाँ अगर मैं फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो क्या आएगा a + 2d, तो a की वैल्यू 10, 2 और d की इंटू 10, तो ये आ गया 10 + 20 यानी कि 30। फोर्थ टर्म निकालें तो हम यह आएगा a + 3d, जितनी यहाँ है उससे कम वैल्यू आती है यहाँ पे 10, 3 और d की वैल्यू आपने रख दी 10 है, 10 + 30 तो क्या आ गया आपके पास 40। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाती हैं। पहली टर्म तो 10 है, 20, 30 और 40, तो ये फर्स्ट 4 टर्म आपके यहाँ से निकल जाती हैं इस तरह से। आपके पास क्वेश्चन a की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू आपके पास 0 है, वही 4 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो -2 ही है आपकी, सेकंड टर्म सेम एज इट इज़ वही फॉर्मूला a + d, तो a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0, तो क्या आ गया आपके पास -2। थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 2d, जैसे यहाँ 3 है तो उससे d के साथ एक कम वैल्यू आती है फॉर्मूले में, ये -2, 2 × 0, तो -2 + 0 तो माइनस का ही 2 आएगा यहाँ पर। फोर्थ टर्म है a + 3d, तो a की वैल्यू -2, 3 × d की वैल्यू 0, -2 3 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 यानी
टू। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई, -2 -2 -2 एंड -2, क्योंकि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, तो टर्म्स सेम रहेंगी यहाँ पे। चलिए थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने, जो फर्स्ट टर्म गिवन है a की वैल्यू है 4 है और d की वैल्यू -3 है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपकी जो गिवन है a वही है, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या हो जाती है a प्लस d। तो a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3 है, यानी कि 4 - 3 तो कितना आ जाएगा 1। फिर आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d हो जाएगा। तो फॉर्मूले में जैसे यहाँ 3 है तो d के साथ 2 आएगा यहाँ पर, तो ये 4 2 इंटू -3, तो 4 - 6 तो क्या आ जाएगा -2। फिर 4 टर्म निकालनी है a प्लस, तो यहाँ क्या आएगा 3d फॉर्मूले में, तो यहाँ पर 4 3 माइनस d की वैल्यू -3, 4 3 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यानी कि -5। तो 4 टर्म क्या होगी, तो भाई फर्स्ट टर्म तो 4 है, फिर 1 -2 -5, तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी हो जाएंगी। फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा आपको, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू है 1/2। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो गिवन है जो a वही रहेगा आपका, सेकंड निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस d, a की वैल्यू -1 d की वैल्यू 1/2। तो -1 एल्शियम 2 ले लिया, -2 + 1 तो ये आ जाएगा -1/2। फिर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, फॉर्मूला है a प्लस 2d, a की वैल्यू -1 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 तो क्या आ गया 0 आपके पास आ जाता है। इस तरह से फोर्थ टर्म आपको निकालनी है तो ये आ जाएगा a प्लस 3d, -1 3 इंटू 1/2, तो एल्शियम आपने 2 ले लिया भाई, 2 1 ज़ा 2 और ये 3, तो यानी कि प्लस का 1/2। तो देखिए टर्म कैसे आती है आपके पास, -1 -1/2 0 और फिर +1/2। तो इस तरह से आपकी 4 टर्म्स निकल जाती हैं क्वेश्चन से। तो इसका फिफ्थ पार्ट है भाई। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है आपको, a की वैल्यू -1.25 है, d की वैल्यू है -0.25। तो इसमें वही 4 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म तो जो a की वैल्यू गिवन है वही रहेगी आपकी। सेकंड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म आएगी a प्लस d, a की वैल्यू -1.25 है और d की वैल्यू रखेंगे तो यह है -0.25। तो दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा तो आ जाएगा 1.50। थर्ड टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा a प्लस 2d, a की वैल्यू -1.25 + 2 और d की वैल्यू है -0.25, -1.25 और इसको आप ऐड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 0.50, तो आ गया आपके पास -1.75। फोर्थ टर्म निकालनी है तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d, -1.25 3 0.25 माइनस का है तो आ गया -1.25 यहाँ पर, और माइनस आ जाएगा आपके पास 0.75, तो ये आ जाएगा आपके पास -2.00। तो देखिए आपकी सीरीज़ कैसे बन जाती है, -1.25 है, फिर है -1.50 और है -1.75 जो है आपका यहाँ पॉइंट है भाई, तो है -2.00। तो ये आपकी सीरीज़ बन जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब आपका थर्ड क्वेश्चन बड़े ही आसान एक्सरसाइज है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको सीरीज़ दी गई है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसके अंदर निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका 3 1, फिर है -1 -3 एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज़ दी गई है आपकी। फर्स्ट टर्म क्या होती है भाई, फर्स्ट टर्म को a से लिखते हैं आप, तो जो सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है नंबर वही आपकी क्या है फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता ही है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म यहाँ 1 है और फर्स्ट टर्म है 3, तो -3, तो आपके पास आ गया -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया गया, सेकंड पार्ट में -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म ए से लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास -5 है। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -1 है माइनस फॉर्मूले से, और ये भी माइनस का 5 है, तो यानी -1 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया प्लस का 4। ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है आपको दिया गया 1/3 5/3 9/3 और 13/3 ऐसे दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो सबसे पहले लिखा गया है वही फर्स्ट टर्म है सीरीज में। डी निकालना यानी कॉमन डिफरेंस निकालना, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 5/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3, तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 4/3 यहाँ से। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन ऐसे दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे पहले लिखी गई वही फर्स्ट टर्म है, यानी 0.6 है। डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1.7 है और फर्स्ट टर्म है 0.6, तो आ जाएगा 1.1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा एपी में, यदि एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस और अगली 3 टर्म और आपको निकाल के दिखानी है अगर एपी में है तो। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हम यहाँ से निकाल देते हैं 4 - 2, तो 2 आ गया भाई। फिर हम चेक करने के लिए एक बार और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, अब की बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, तो 8 - 4, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है। डी की वैल्यू एक जगह 2 आई, एक स्थान पे 4 आई, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉट एपी है भाई, एपी में ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, हमें अगली थर्ड टर्म तभी निकालनी है जब वो एपी में होगा, 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्टली चेक करना है एपी है या नहीं है, तो हम डी निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म 5/2 - 2, तो एलसीएम 2 आ गया भाई, 5 - 4 यानी कि 1/2। फिर हम चेक करने के लिए एक बार और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म सेकंड टर्म माइनस करके 3 - 5/2, तो एलसीएम वैसे ही 2 ले लिया, 2 की 3 के साथ 6 - 5 यानी कि 1/2। देखिए यहाँ पर जो डी है वो सेम आता है, तो आप लिखेंगे यस इन एपी, तो जो सीरीज़ है वो एपी सीरीज़ है भाई। अब एपी है तो हमें करना क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो 4 टर्म दी गई, नेक्स्ट 3 तो यानी कि फिफ्थ 6 7 ये टर्म आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास a + 3d। ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है 2 है। अब A5 यानी फिफ्थ टर्म निकालें, देखिए ये थर्ड हमने गलत लिख दिया है, A5 हम दोबारा लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a + 4d, इससे एक कम होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो है 2 4 और d की वैल्यू है 1/2, 2 इस पे कैंसिल हो जाएगा, 2 यानी 2 2 1 2 यानी कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। फिर आपको 6 टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a + 5d, a की वैल्यू 2 है 5 और ये है भाई 1/2 यानी 2 + 5/2, तो एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 5 तो यानी कि 9/2 आपकी आ गई है। फिर 7 है a + 6d, तो a वही 2 है, 6 × 1/2 ये 3 पे कटता है आपका 2 3, तो ये क्या आ गया 5 आ गई। तो ये आपकी फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो जाती हैं इस तरह से। अब अगला जो पार्ट है आपका, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, इसने पूछा कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन ऐसे दिया गया है। तो
तो पहले चेक कर लेते हैं AP है या नहीं है। तो D निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2 माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो आपके पास आ गया यहाँ से माइनस 2.02 आ गया यहाँ से, यानी कि अब D एक बार और निकाल लेते हैं चेक करने के लिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब जो थर्ड टर्म है आपकी माइनस 5.2 है और माइनस 3.2 है, यानी माइनस 5.2 प्लस जो है आपके पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.2, तो क्या आ जाएगा 2.0। तो देखिए यहाँ पर D की वैल्यू बराबर आती है, इक्वल आती है, तो आप लिखेंगे यस AP सीरीज़। तो ये AP में है भाई, ये AP सीरीज़ है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, 1 2 3 4 टर्म तो दी गई हैं, 5th 6th और 7th टर्म यहाँ निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा 5th टर्म के लिए A + 4D। A की वैल्यू है माइनस 1.2 और 4 और D की वैल्यू है माइनस 2.0, यानी 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस 1.2 और माइनस 8.0, तो ये आ जाएगा आपके पास 9.2 माइनस का। फिर 6 टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा A + 5D। A की वैल्यू माइनस 1.2 है और ये 5 इंटू माइनस 2.0 है, यानी कि माइनस 1.2 माइनस ये आ जाएगा 10.0। तो 10 और 1 11, यानी माइनस 11.2 है 6 टर्म। और 7th निकालेंगे तो A + 6D, ये फॉर्मूला हो जाएगा। A की वैल्यू वही माइनस 1.2 है, 6 और D की वैल्यू है भाई माइनस 2.0, तो ये आ जाएगा माइनस 1.2 और ये माइनस का, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.0, यानी 12 में 1 ऐड कर दिया माइनस 13.2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस तरह से 7th टर्म निकल जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कहता है -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट से हम चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले D निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -6 माइनस 10 -6 माइनस प्लस 10, यानी क्या आ गया आपका 4 आ गया। D अब चेक करने के लिए एक बार और D निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, -2 -6, तो आपके पास आ गया -2 + 6, तो ये भी 4 आ गया। देखिए D की वैल्यू इक्वल है, तो यस AP है, और जो AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो 5th टर्म क्या हो जाएगी इसकी, A + 4D। अब A की वैल्यू -10 है, 4 और ये 4 है भाई, -10 + 16, तो क्या आ गया 6 आपके पास आ गया है। आपको 6 टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला है A + 5D। -10 A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है भाई 4, -10 ये 4 पंजा 20, तो 10 माइनस का 20 प्लस का, तो यहाँ 10 रह जाएगा भाई। 7th टर्म निकालनी है, तो A + 6D है। A की वैल्यू -10 6 और इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी है भाई 4 है, तो -10 ये आ जाएगा आपके पास 24, तो ये क्या आ गया आपके पास 14। तो ये 5th 6th 7th टर्म्स की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी इस तरह से। चलिए इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट है 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, ऐसे दिया गया है आपका एंड सो ऑन। तो पहले चेक करते हैं AP है या नहीं। तो सेकंड टर्म में से पहले फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, 3 + 2 √2 माइनस 1 रूट है भैया सेकंड में, तो ये है -3, 3 से 3, तो क्या बच गया आपके पास √2 रह जाता है यहाँ पे। फिर D निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लेते हैं, 3 2 √2 माइनस ये टर्म माइनस करें तो -3 -√2, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, तो क्या बचेगा √2 ही बचेगा। तो देखिए वैल्यू इक्वल आती है, तो इक्वल वैल्यू है तो आप लिखेंगे यस AP। तो ये AP सीरीज़ है भाई। अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो वही 4 टर्म गिवन है, तो 5th से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है A + 4D। A की वैल्यू 3, 4 और D की वैल्यू क्या है भाई √2 है। 6th है A + 5D, तो A की वैल्यू 3, 5 और D की वैल्यू √2 है। ऐसे ही 7th है A + 6D, A की वैल्यू 3 है और ये 6 एज इट इज़ और ये √2 है।
तो ये आपकी सीरीज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो इसमें है, अब 6th टर्म दिया गया है आपको 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन, ऐसे दिया गया है। तो चेक करते हैं एपी है नहीं है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, 0.22 माइनस 0.2, तो आपके पास आ गया 0.02। फिर दोबारा निकाल के देखते हैं चेक करने के लिए थर्ड में से, अब की बार सेकंड माइनस कर लेते हैं, 0.222 माइनस 0.22, तो आपके पास आ जाएगा 0.002। तो देखिए ये है 0.02 है और ये 0.002 है, तो ये सेम नहीं है भाई। तो आप लिखेंगे नोट एपी, ये एपी में नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब बात कर लेते हैं इसके 7th पार्ट की। 7th में कहता है 0, -4, -8, -12 ऐसे दिया गया है। तो चेक करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब सेकंड टर्म -4 है, -0, तो माइनस का ही 4 आएगा भाई। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेते हैं, -8 माइनस माइनस का 4, -8 + 4, तो क्या आएगा -8। इक्वल वैल्यू आ गई यहाँ से, तो आप लिखोगे यस एपी है। एपी है तो नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है हमें इसमें। तो 5th टर्म निकालते हैं। 5th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 4d। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 है, 4 और d की वैल्यू -4 है। 0 - 16 तो माइनस का 16 आ जाएगा आपके पास। 6th टर्म है a + 5d, a की वैल्यू 0 है, 5 और d की वैल्यू -4 है। 0 - 20 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। फिर 7th टर्म निकालनी है, a + 6d फॉर्मूला होगा, a की वैल्यू 0, 6 × -4 तो ये 0, 6 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, तो आगे आपके पास -24। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट में कहता है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये सीरीज़ गिवन है। तो चेक करते हैं पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म -1/2 है, माइनस -1/2, -1/2 + 1/2, तो एक 0 आ गया भाई, सेम है प्लस माइनस में। फिर थर्ड टर्म में से आपने सेकंड टर्म माइनस की, -1/2 माइनस और -1/2, तो सेम ऐसे ही आएगा आपके पास। तो ये भी क्या आ गया, 0। तो 0 इक्वल आता है तो हम कहते हैं यस एपी है भाई। ये एपी है तो क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। तो 5th टर्म के लिए वही सेम फॉर्मूला, a + 4d, a की वैल्यू -1/2, 4 और d की वैल्यू क्या है, 0 है। -1/2 + 0 तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा भाई। अब 6th टर्म के लिए फॉर्मूला है a + 5d, तो ये a की वैल्यू तो -1/2 है, 5 × 0 है तो -1/2, और ये क्या है भाई 0 है, तो ये आ गया -1/2। 7th भी a + 6d, -1/2, ये 6 × 0 तो -1/2 + 0, तो ये आ गया -1/2। तो ये आपका आंसर इस तरह से सीरीज आ जाएगी जो आपके पास है जो। तो अब बात कर लेते हैं इसके 9th पार्ट की। 9th में आपको दिया गया है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो पहले चेक करते हैं डी निकाल के, a2 - a1, 3 - 1 तो क्या आ गया आपके पास 2। तो अब की बार थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके देख लेते हैं, 9 - 3 तो कितना आ गया भाई 6। तो देखिए ये 2 है और ये 6 है, तो ये इक्वल वैल्यू नहीं है भाई, तो ये नॉट इक्वल है। जब इक्वल ही नहीं है तो क्या होगा भाई, नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है। तो यहीं ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगला है a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। तो d निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2a - a तो a आ गया भाई। फिर निकालते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है 3a - 2a तो ये भी a आता है, इक्वल है ये यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यस AP में है भाई यहाँ पर। तो अब 5th टर्म निकाल लेते हैं, फॉर्मूला है a + 4d, a की वैल्यू a है और ये क्या है भाई 4 और ये a है, तो ये आपके पास आ गया 5a। तो इसी प्रकार 6th टर्म निकालते हैं। 6th टर्म क्या है, a + 5d है, a की वैल्यू a है, 5 और d की वैल्यू भी a है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6a।
ऐसे ही सेवन्थ टर्म a प्लस 6d, a की वैल्यू a है 6 और ये भी a है भाई, तो ये आ जाएगा 7a। तो ये आपके पास 5th 6th 7th टर्म इस तरह से निकल जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इसका 11th पार्ट है। a का स्क्वायर, a का क्यूब, a की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज दी गई है। तो चेक कर लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है a का स्क्वायर माइनस a कॉमन आता है, a माइनस 1 ऐसे बच जाएगा। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आता है, a माइनस 1। तो देखिए यहाँ तो a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, नोट AP। तो ये इतना ही क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, √2, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, और इसको लिख सकते हैं 16 × 2, रूट में ही ऐसे वैल्यू। ये तो √2 है, तो ये आ जाएगा 2√2, क्योंकि 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा भाई, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं डी की वैल्यू, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये है 2√2 माइनस √2, तो क्या बचेगा, √2 बच गया यहाँ पे। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, 3√2 में से 2√2 माइनस कर दिया, तो यहाँ भी क्या बचेगा, √2। इक्वल वैल्यू आ जाती है, तो आप लिखेंगे यस AP है। अगर AP है तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमें, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे a + 4d। तो a की वैल्यू √2, 4 और ये भी √2 है भाई, 4 और ये, तो ये आ गया 5√2। सिक्स टर्म निकालनी है तो a + 5d, a की वैल्यू √2, 5 और d की वैल्यू भी √2 है, 5√2 और ये 1 है, तो ये आ जाएगा 6√2। ऐसे ही सेवन्थ टर्म निकालनी है, a + 6d, √2, 6√2, तो ये आ गया 7√2। तो ये इसका आंसर यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे हम। 13th टर्म है, 13वीं जो टर्म है इसकी, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन, ऐसे दिया गया है। तो चेक कर लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √6 माइनस √3, √3 कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा √2 माइनस 1। फिर हमने अगली टर्म निकाली, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, √9 माइनस √6, यहाँ पे √3 ही कॉमन आएगा, √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, जो डिफरेंस आपने निकाले हैं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नोट AP होगी, तो ये AP में नहीं आता है। तो अगला जो आपके पास है, अगली जो टर्म्स आपको दी गई हैं, आपके पास 14th पार्ट है इसका, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा एक बार स्क्वायरिंग का ओपन कर लेता हूँ, 1, 9, 25, 49 एंड सो ऑन, ऐसे। तो पहले हम चेक करते हैं AP है नहीं, तो D की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 9 माइनस 1 क्या आ गया भाई, 8। फिर D दोबारा निकाल के देखते हैं अगली टर्म से, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि 25 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, 16। तो देखिए ये वैल्यू अलग अलग है भाई, बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नोट AP। तो ये AP में नहीं है। 15th पार्ट है, 15वां भाग है इसका, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो देखिए हम चेक करते हैं AP है या नहीं है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो ये क्या आ गया आपके पास भाई, 24 आ गया आपके पास। ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, ये 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और ये 25, तो ये भी कितना आ गया भाई, 24 आ गया। इक्वल आता है, इक्वल आता है तो लिखेंगे यस AP। AP में है, AP में है तो अगली 3 टर्म निकालें, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, A + 4D। A की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, 4 और D की वैल्यू क्या है भाई, 24 है। तो 24 की 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये आ जाएगी 4 चौके 16, यहाँ पर 4 दूनी 8 9 और प्लस का 1 था भाई, तो क्या आ गया 96।
7, 6 टर्म निकालनी है तो a + 5d है। a की वैल्यू 1, 5 × 24, 1 + 4 × 20, 10 और 2 12, 121 आ जाएगा भाई, जो 11 का स्क्वायर होता है। 7th टर्म निकालनी है तो a + 6d, 1 6 × 24, 1 6 चौका 24, 2 12 2 14, यानी कि 145 आपके पास आ जाएगा ये। तो ये आपकी 5th 6th और 7th टर्म इस तरह से हो जाएंगी। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 5.1 AP सीरीज़, जो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बड़े सिंपल तरीके से हमने किया है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।